नमस्कार, मैं सौरभ उपाध्याय। दोस्तों, आज ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा कॉमन होता जा रहा है आजकल। दोस्तों, बात पैरालिसिस के बारे में करेंगे, जिसको लकवा बोलते हैं। बहुत सारे लोग जो है अलग अलग भाषाओं में अपने अलग अलग तरीके से उसके नाम लेते हैं। कोई लकवा बोलता है, कोई पैरालिसिस बोलता है, कोई फालेज बोलता है कि फालेज मार गया। इस तरीके की कंडीशंस को दोस्तों किस तरीके से क्योर कर सकते हैं, ये आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। स्टार्टिंग एक्सरसाइजेस देखेंगे हम कि आखिर जिन लोगों को पैरालिसिस अटैक हुआ है उन लोगों को क्या क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। सेकेंडरी बात कर लेते हैं कि आखिर इसके कारण क्या है, किस तरीके से होता है, ये आखिर प्रॉब्लम होती क्या है। दोस्तों, मेनली पैरालिसिस जो है वो तीन तरीके का होता है। नंबर एक, इन्फार्क्ट। इन्फार्क्ट के अंदर दोस्तों क्या होता है कि ब्रेन के किसी एक स्पेसिफिक जगह के अंदर जो है कोई क्लॉट आ जाता है, कोई थक्का जम जाता है ब्लड का, जिसकी वजह से एक नर्व ब्लॉक हो जाती है और वो हमारी आधे शरीर को जो है वो एकदम से जानहीन कर देती है। यानी बॉडी के अंदर की जो जान है आधे शरीर की, वो उसको एकदम से उसके अंदर की स्ट्रेंथ को खत्म कर देती है। तो दोस्तों, ये इन्फार्क्ट के अंदर होता है क्लॉट की वजह से। जिन लोगों के भी एमआरआई के अंदर या सीटी स्कैन के अंदर अगर इन्फार्क्ट लिखा है, इट मींस कि क्लॉट की वजह से उनको पैरालिसिस अटैक हुआ है। अब बात आती है दोस्तों कि राइट साइड और लेफ्ट साइड का क्या फर्क आता है, और दूसरी चीज, जिन लोगों को राइट साइड होता है उनके क्या क्या प्रॉब्लम आती है और लेफ्ट साइड होता है उनको क्या क्या प्रॉब्लम आती है। दोस्तों, आपको शायद पता हो, लेकिन आपको बता दूं मैं कि हमारी जो लेफ्ट साइड की बॉडी है उसको कंट्रोल करता है हमारा राइट साइड का ब्रेन, और जो हमारी राइट साइड की बॉडी है उसको कंट्रोल करता है हमारा लेफ्ट साइड का ब्रेन। यानी हमारे गर्दन के मसल्स के पास आके जो नर्वस सिस्टम है वो क्रॉस की तरह काम करता है। यानी इधर का ब्रेन इधर की बॉडी को और इधर का ब्रेन इधर की बॉडी को, इस तरीके से ये जो काम करता है दोस्तों, इससे क्या होता है कि जिस किसी को भी अगर मान के चलिए राइट साइड का पैरालिटिक अटैक आया है, यानी राइट साइड की बॉडी अगर काम नहीं कर रही है, तो ऐसी कंडीशंस में ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि लोगों की स्पीच चली जाती है। रीजन क्या है कि हमारा जो स्पीच पॉइंट होता है, जो स्पीच एरिया होता है, वो ब्रेन के लेफ्ट साइड में होता है। ब्रेन के लेफ्ट साइड में होने की वजह से क्या है कि यहां पर कोई क्लॉट आ गया या कोई आर्टरी फट गई या कोई सीरम जम गया, ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि वो जो स्पीच एरिया है वो पूरी तरह इफेक्टेड हो जाता है और हमारे वोकल कॉर्ड के ऊपर, जो हमारी स्वर पेटिका है, उसके ऊपर असर पड़ता है और हमारी स्पीच प्रॉपर नहीं रहती। तो दोस्तों, जिन लोगों को भी ब्रेन के लेफ्ट साइड में अटैक हुआ है उनके स्पीच जाने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, यानी 70 to 80% चांसेस रहते हैं स्पीच जाने के। दूसरी चीज, उनकी बॉडी जो है वो राइट साइड पैरालिसिस होती है। उस बॉडी को किस तरीके से क्योर कर सकते हैं ये आगे वीडियो में देखने वाले। सेकंड टाइप के पैरालिसिस की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो सेकंड टाइप का होता है हेमाटोमा या हेमरेज। ये दोनों ही अलग अलग तरीके के हैं। एक में क्या होता है कि आपकी जो आर्टरी होती है ब्रेन की वो फट जाती है। वो फटने की वजह से क्या है कि आगे सर्कुलेशन नहीं बढ़ पाता और वहां पर टॉक्सिन्स बहुत सारे जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी पैरालिसिस हो सकती है, लेफ्ट या राइट। वो डिपेंड करता है कि ब्रेन में किस तरफ अटैक आया है और किस तरफ जो है प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि बॉडी किस तरफ की काम नहीं करेगी। तीसरे टाइप का जो होता है दोस्तों, उसमें क्या है कि आपका आर्टरी फटने के बाद वहां पर क्लॉटिंग हो गई, वहां पर जमाव हो गया सीरम का। ऐसी कंडीशंस में भी दोस्तों सेम कंडीशन आती है। मेन जो है ट्रीटमेंट इसके अलग अलग होते हैं। इंजरी ट्रीटमेंट काम करता है बहुत सारी जगहों पे, यानी हेमाटोमा और हेमरेज के अंदर ज्यादातर इंजरी ट्रीटमेंट काम करता है और इन्फार्क्ट के अंदर मल्टी हेपरिन काम करता है। मल्टी हेपरिन का मतलब हो गया कि जो क्लॉट खोलने वाले ट्रीटमेंट्स होते हैं वो ट्रीटमेंट्स इन्फार्क्ट के अंदर काम करते हैं। दोस्तों, टाइम खराब नहीं करते, सीधा एक्सरसाइजेस को देख लेते हैं। वजह कोई भी रही हो, ये जो मैं आपको एक्सरसाइजेस दिखा रहा हूं ये बहुत ही कॉमन एक्सरसाइजेस हैं। इन एक्सरसाइजेस को कोई भी पैरालिसिस केस के बंदे फॉलो कर सकते हैं। जिनको भी पैरालिटिक अटैक हुआ है, रिसेंट वाले करेंगे बहुत अच्छा फायदा होगा। जिन लोगों को पुराना हो चुका है वो करेंगे, फायदा उनको भी होगा, लेकिन रिजल्ट की जो रेशियो है वो थोड़ी स्लो होगी। लेकिन होप नहीं छोड़नी है, आशा बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, कंटिन्यू करते रहिए। बहुत मजेदार एक्सरसाइजेज हैं ये, और आपको रिजल्ट देने के लिए सबसे बेटर यही हो सकती है। तो दोस्तों, प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिए और इन एक्सरसाइजेस को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
दोस्तों अभी हमने जो एक्सरसाइज देखी है ये केवल पैर की देखी है। अब बात आती है हाथ को किस तरीके से हम रिपेयर करें। देखिए दोस्तों, दो तरीके की चीजें होती हैं। एक हमारा लोअर लिम्ब होता है जो कि हमारे पैर की मूवमेंट्स को देखता है, एक अपर लिम्ब होता है। अपर लिम्ब जो है वो हमारे हाथ की मूवमेंट्स को देखता है। ज्यादातर केसेस में लोअर लिम्ब जो है वो जल्दी काम कर जाता है और अपर लिम्ब धीरे काम करता है। यानी पैर की जो मूवमेंट है वो थोड़ी ज्यादा, पैर की जो रिकवरी रेट है वो थोड़ी ज्यादा फास्ट होती है, हाथ की रिकवरी रेट स्लो होती है। लेकिन ऐसी कंडीशंस में भी जिस तरीके से हमने अभी ये पैर की एक्सरसाइजेस देखी है, सेम एक्सरसाइजेस को आप हाथ के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। यानी फिंगर्स को आप घुमा सकते हैं, रिस्ट को आप घुमा सकते हैं, जॉइंट्स की मूवमेंट्स आपको करती रहनी है। आप एल्बो को घुमा सकते हैं, जॉइंट्स के लिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। ये सेल्फ नहीं कर सकते, एक बंदे को इंगेज होना पड़ेगा इसके लिए। सबसे जरूरी है कि कोई भी पैरालिसिस केस जो है वो सेल्फ एक्सरसाइज करने में पूरी तरह से असमर्थ होता है। दूसरी चीज, बहुत टाइम जब हो चुका होता है तो फ्रस्ट्रेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि किसी काम को करने का मन नहीं करता, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा आ जाता है। ऐसी कंडीशंस में हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको उनका होप बांधने की बहुत जरूरत होती है, या जो उनको गाइडलाइंस दे रहे हैं उनको जरूरत है कि उनकी पॉजिटिविटी को बना के रखें। पेशेंट कभी भी नेगेटिव ना हो, नेगेटिव चीजें मुंह से ना निकले, इस चीज का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। एक्सरसाइजेस रूटीन से करें, ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी फिट होने वाले हैं आप। थैंक यू।